स्टॉक मार्केट। कई लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, पर जो लोग नहीं जानते और यह समझते हैं कि यहाँ से पैसा बनाना लगभग नामुमकिन है और एक सुरक्षित आय का साधन ढूंढने के लिए एफडी या फिर सोना खरीद कर बैठे हैं। आज वह यह वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में कितना पोटेंशियल है कि आपका पैसा कितनी जल्दी दोगुना हो सकता है। चलिए पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक और मार्केट। यहाँ स्टॉक से मतलब है, मैं सीधा सीधा आपको एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसे प्रॉपर्टी के कागज आपके पास जो आए हैं वह आपके पास एक सबूत है कि आप उसे प्रॉपर्टी के असली मालिक है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक आप खरीदते हैं उसे कंपनी के आप एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। इसका अर्थात यह है कि किसी भी कंपनी में अगर आप 50% से ज्यादा स्टॉक खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक कहलाएंगे। वहीं दूसरी तरह अगर आपकी हिस्सेदारी उस कंपनी में सबसे ज्यादा है तो निर्णय लेने का अधिकार आपके पास होगा। अब कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि स्टॉक है क्या आखिर। तो मैं आखिर अपने वही पहले वाले उदाहरण पर आता हूं कि जो आपके प्रॉपर्टी के कागज आपके पास आए हैं, जैसे वह आपके सबूत है, वैसे ही कंपनी आपको एक डिजिटल या फिर आपका एड्रेस पर आपके खरीदे गए स्टॉक की जानकारी आपके साथ साझा करती है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के दुख और सुख में आप उनके साथ हैं। अगर कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है तो आप भी उसे नुकसान को झेलेंगे और अगर कंपनी फायदे में चल रही है तो आप भी उसे प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे। पर यहाँ जरूरी नहीं कि कंपनी को जब नुकसान हो रहा हो आप वहीं रुके रहे। आप चाहो तो वहां से बाहर निकल सकते हो। चलिए बात करते हैं कि आप किस तरह से और कैसे स्टॉक समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी के ब्रांड का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वह कंपनी शायद स्टॉक मार्केट पर भी लिस्टेड हो। हालांकि सभी कंपनियां स्टॉक मार्केट पर मौजूद नहीं होती है। कई लोगों को चॉकलेट पसंद है, तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि यह कंपनी भविष्य में आगे चलकर उनके पैसे बढ़ा सकती है, तो वह किसी चॉकलेट कंपनी में अपने पैसे निवेश कर सकते हैं। अब आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, यह आप किसी न किसी नेटवर्क में तो देख रहे होंगे। मतलब कि किसी न किसी कंपनी का मोबाइल सिम आपके फोन में होगा। अगर आपको उसे कंपनी की सर्विस पसंद आ रही है तो आप उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ आपकी पसंद और नापसंद से उसे कंपनी की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ तय नहीं होती है। कंपनी की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तय होती है उनके किए गए साल भर के हिसाब किताब से, किस कंपनी पर कितना कर्ज है और कौन सी कंपनी फायदे में चल रही है। यह आपको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनी में कहीं पैसा डाल देते हो जो कंपनी कल को बर्बाद होने का घर पर आ चुकी है तो आपका पैसा भी लेकर डूबेगी। अब आप कहोगे कि क्या एक दो दिन में भी पूरा पैसा डूब सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। यहाँ सही कंपनी का मतलब है कि उसके ऊपर कितना उधार है और क्या वह कंपनी उस उधार को चुका पाएगी या नहीं। आप अपने दोस्त को उधार देते वक्त हमेशा यह ध्यान रखते हो ना क्या वह उसे उधार को दे पाएगा या नहीं। इस तरह से आपको उस कंपनी पर भी निवेश करने से पहले यह जानना जरूरी है कि क्या वह कंपनी अपने ऊपर जो उधार है क्या वह कभी भी अगर चुकाना चाहे क्या हो चुका पाएगी। अब आप यहाँ तक सुनकर कई बातें समझ चुके होंगे और अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि अरे भाई पैसा दुगना कैसे होगा। हालांकि यहाँ समय सीमा आपकी जो एफडी या किसी और निवेश की तुलना की जाए उससे आपके पैसे जल्दी बढ़ते हैं और कई मामलों में तो यह दुगने भी हो जाते हैं। निवेश करना और जोखिम लेना आप अपनी जिम्मेदारी से यह सब कर रहे हैं। निवेश करने से पहले यह समझ लें कि आपके द्वारा किया गया निवेश आपको फायदा या नुकसान दोनों में से किसी एक तरफ धकेल सकता है। यह वीडियो सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देने के लिए बनाई गई है। अब आपको मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन बता देता हूँ जिन आप निवेश कर पैसे कितने समय सीमा के अंदर बढ़ा सकते हैं। पहला है ऑप्शन चैन, दूसरा है स्टॉक, तीसरा है ईटीएफ जिसे हम इक्विटी ट्रेडिंग फंड भी कहते हैं। मैं यहाँ फ्यूचर की बात नहीं करूंगा और इंट्राडे स्टॉक का हिस्सा है तो वह स्टॉक में शामिल है।
एक दिन में पैसा डबल करना है तो पुट और कॉल ऑप्शन को समझ लीजिए। जो भी यहाँ पर निवेश करता है उसे यह बात यहाँ पर जान लेनी चाहिए कि यह आपको एक दिन में कंगाल भी कर सकता है और मालामाल भी, परंतु इसमें निवेश से पहले आप यह समझ लें कि आप जो जोखिम इसमें ले रहे हैं उसमें आपके पैसे कई गुना बढ़ भी सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, या फिर आपको उल्टा अपने खाते से भी पैसे निकालकर कहीं डीमैट अकाउंट में जमा ना करना पड़े। पुट और कॉल को समझने से पहले हम बाजार को समझते हैं। बाजार किन मूल्यों पर ऊपर चढ़ता है और किन मूल्यों पर नीचे गिरता है। अगर बाजार के लिए कई सारी अच्छी खबरें आई है, जैसे कि उत्पादन क्षमता बढ़ाना, बेरोजगारी, महंगाई कम होना, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आना, इसे हम कहते हैं बुल मार्केट, और ऐसी खबरें बाजार को ऊपर पहुंचाती है। और जब बाजार ऐसी खबरों से ऊपर चढ़ता है तो उस समय बाजार में कॉल ऑप्शन की खरीद और पुट ऑप्शन की बिक्री बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि जो लोग कॉल ऑप्शन खरीद कर और पुट ऑप्शन बेचकर एक पोजीशन लेकर बैठे हैं, वे सभी यह समझते हैं कि मार्केट आज ऊपर भागेगा और उस ऊपर भागते हुए मार्केट से वह सभी लोग फायदा उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कोई बुरी खबर आती है, जैसे कि कोई युद्ध हो गया है, या फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है, या फिर किसी बड़ी कंपनी या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर का निवेश रुक गया है और बाजार धीरे धीरे करके संकेत देना शुरू कर देता है कि वह अब नीचे गिरना शुरू हो चुका है, जिसे हम दूसरे शब्दों में बेयर मार्केट भी कहते हैं। इस समय निवेशक अपने रूपों को विपरीत दिशा में लगाएगा। वह यह जानता है कि मार्केट अब नीचे गिरेगा तो वह कहां से यह पैसा और ज्यादा बना सकता है, और उसे समय सबसे पुट ऑप्शन की खरीदी और कॉल ऑप्शन की बिकवाली होती है। अब आप लोग यह दो शब्दों में बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पुट खरीदो और बेचो, कॉल खरीदो और बेचो। पुट खरीद बाय, इसका सीधा मतलब है कि हमें लगता है कि बाजार नीचे गिर रहा है तो हम पुट खरीद कर चलते हैं। जहां जितने आपके डीमैट खाते में रुपए होंगे उन्हीं रुपयों से आप निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके डीमैट में 1000 रुपए थे तो अपने 1000 रुपए निवेश किए। अब उन निवेश किए गए 1000 रुपए के 2000 या 3000 बाजार गिरने के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। वहीं अगर किसी दौरान कोई अच्छी खबर आ जाती है और बाजार ऊपर भागना शुरू कर देता है तो वही पैसे आपके गिरकर जीरो पर भी आ सकता है, जिसे रोकने के लिए हम स्टॉप लॉस का सहारा लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें अपना नुकसान एक तय सीमा तक रखना है तो हम उसके लिए एक स्टॉप लॉस एक निश्चित अमाउंट पर लगा देते हैं। उस मूल्य के नीचे जाने से पहले ही वह पुट की आपकी ली हुई कॉल अपने आप ही बिक जाएगी। मतलब कि आप अगर 900 या 800 पर अपना स्टॉप लॉस लगते हो तो आप अपने सिर्फ 200 के नुकसान के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो यह तो बात होगी स्टॉप लॉस की, और यह आप हर पोजीशन पर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पुट बिक्री की। सेल, इसमें सीधी सी बातें कि आपके द्वारा लगाए गए पैसे थोड़े ज्यादा होने चाहिए। इसमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि यहाँ आप मानकर चल रहे हैं कि बाजार अगर ऊपर जाता है तो आपको कितना फायदा होगा, या फिर बाजार अगर एक ही जगह पर पूरे दिन भर के लिए ठहर जाता है तब भी आपको फायदा होगा। पर वही अगर बाजार नीचे जाता है आपको असीमित नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर अपने 1000 रुपए लगाएं। अब आप यह सोचते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, यहाँ आप बेचकर चल रहे हैं, जिसका मतलब है कि अभी आपने खरीदा नहीं है। अब आप कहेंगे अरे खरीदा नहीं फिर कैसे बेच दिया। आप सीधे सीधे समझो उसी प्रॉपर्टी के उदाहरण से। जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो किसी आदमी ने आपको प्रॉपर्टी बेची होंगी। क्या ये प्रॉपर्टी उसकी थी? नहीं, उस आदमी ने जो प्रॉपर्टी का असली मालिक है उसको पहले ही बोल दिया था कि मैं आपकी यह प्रॉपर्टी अगर इतने में बिकवाऊंगा तो मुझे इसमें इतना कमीशन चाहिए। अब यह बिचौलिया था, उसने प्रॉपर्टी असली मालिक से खरीदी भी नहीं और आपको बेच भी दी। इस तरह यह जो पहले आप पीछे चल रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो आप 1000 रुपए का निवेश कर रहे हैं उस समय आप इसे बेच रहे हैं। जब यह 1000 से नीचे जाना शुरू हो जाएगा तो आपको इसमें मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अगर यह 1000 से नीचे जाकर 300 या 400 या 200 पर रुकता है और
आप उसे मूल्य पर इसे खरीद देते हो, तो अगर हम 200 का मूल्य लेकर चलें तो इसमें आपको 800 का मुनाफा होगा, क्योंकि आपने बीच 1000 पर है और खरीद 200 पर है। वहीं दूसरी और अगर यह 1000 से ऊपर जाता है तो वह आपका पूरा नुकसान होगा। अब बात करते हैं कॉल खरीद की। बाय कॉल खरीद का मतलब है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो एक निवेशक यही समझता है कि उसे कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। मतलब कि आपका 1000 रुपए का निवेश अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बढ़ेगा और मार्केट अगर नीचे गिरता है तो घटेगा। यहाँ भी जितना डिमैट अकाउंट में पैसा होगा हम उतने का ही निवेश ले सकते हैं। दूसरा है यहाँ कॉल बिक्री सेल। अगर आपको पुट सेल समझ आ गया है तो कॉल सेल भी वैसे ही। यह पर बाजार अगर नीचे गिरेगा तो तब यहाँ मुनाफा होगा। पुट कॉल ऑप्शंस हमेशा लोट साइज में आते हैं, जैसे 25, 40, 50। मतलब कि अगर पट का मूल्य चल रहा है 10 तो आप इसे गुना कर सकते हैं 25 के साथ, जो कि आपको मूल्य पड़ेगा 250 रुपए का एक लोट। वैसे ही 40 के साथ और 50 के साथ। आप यहाँ बात करते हैं हम स्टॉक की, जो कि मेरे खुद के फेवरेट है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जो आपको पसंद है आप उन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, या फिर जिन कंपनियों के बारे में आपको कोई भी जानकारी है आप उनको भी चुन सकते हैं। परंतु निवेश से पहले कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी जान ले, ताकि आपका निवेश जिस कंपनी में है कहीं वह आपको बर्बाद ना कर दे। स्टॉक में मैं आपको बता दूं कि आप इसे एक भी खरीद सकते हैं और जितने आपके पास रुपए हो उतने के भी ले सकते हैं। मतलब कि अगर किसी कंपनी का शेयर मूल्य 10 पैसा है तो आप एक में 10 शेयर उठा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 10 पैसे वाली भी कंपनी होती है, तो भाई यह स्टॉक मार्केट यहाँ 1 रुपए से लेकर 1000, 1 लाख रुपए तक के शेयर्स मिल जाते हैं। शेयर्स में कंपनियां 3 भागों में विभाजित है: लार्ज कंपनियां, मीडियम कंपनियां और छोटी कंपनियां। जिन कंपनियों के उत्पाद हर जगह उपलब्ध है उन्हें आप बड़ी कंपनी की श्रेणी में भी रह सकते हैं। जिन कंपनियों के उत्पाद आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं उन्हें माध्यम में रह सकते हैं। अर्जुन के उत्पादन बहुत ही काम, शायद आपने कहीं इस्तेमाल भी ना की हो, उन्हें आप छोटी कंपनी में रख सकते हैं। कंपनियों का स्वभाव इस उदाहरण के विपरीत भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिसे बाजार में हर कोई जानता है, परंतु वह कंपनी सबसे छोटी भी हो सकती है। अब आप जिस बैंक में एफडी करने की सोच रहे थे उसे बैंक को भी इसमें चुन सकते हो। जिस कंपनी से आप सोना खरीद कर घर पर रखना चाहते थे उस कंपनी के भी स्टॉक आप खरीद सकते हो। आप यह कहेंगे कि भाई एफडी में तो रिटर्न निश्चित होता है और यहाँ अगर कहीं कंपनी नीचे गिर गई या डूब गई तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा। तो आप यह समझ लीजिए कि अगर कोई कंपनी या कोई बैंक अगर डूबता है तो उसमें जमा आपकी राशि भी डूबती है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी एफडी वहां सुरक्षित रहेगी? अगर आपको इतना ही भरोसा आपके बैंक पर है तो आप उसके स्टॉक लेने से क्यों डर रहे हो? सर, आपको लगता है कि आपका बैंक कभी नहीं डूबेगा तो आप उसे बैंक के शेयर खरीद कर रख लो, जिससे कि आने वाले टाइम पर आपको आपकी एफडी से भी ज्यादा रिटर्न मिल जाए। कुछ कंपनियां एक ही दिन में है 10 से 12% का रिटर्न भी देती है। हाँ, यह रोज रोज नहीं होता है, कभी कभी कोई अच्छी खबर उसे कंपनी से संबंधित अगर आ जाती है तो तब ऐसे रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर बाजार अपनी अच्छी दिशा में ऊपर की तरफ जा रहा है तो वह भी आपको उसे कंपनी के जरिए अच्छा रिटर्न दे सकता है। कंपनी का नफा नुकसान हमेशा देखें। और शेयर्स में सबसे ज्यादा हलचल तब होती है जब कंपनी के मालिकों के संबंध में कोई अहम खबर आ जाए, कंपनी को हाल ही में बड़ा फायदा हुआ हो या फिर कोई बड़ा ऑर्डर किसी दूसरी कंपनी से मिला हो, कोई कंपनी किसी बड़ी कंपनी के द्वारा खरीद ली जाए, तब कंपनी में बाहर से निवेश आना शुरू हो जाए, कंपनी के द्वारा किए गए रिसर्च को पेटेंट मिल जाए। ऐसे कई सारे छोटी बड़ी कंपनी की खबरें जिससे कि शेयर प्रभावित होता है। कोई भी नई कंपनी जब पहली बार बाजार में अपने शेयर लेके आती है तो वह आईपीओ के जरिए लाती है, जिसका सीधा अर्थ है कि पहली बार बाजार में प्रवेश करना।
अगर कोई नई कंपनी बाजार में पहली बार प्रवेश करती है तो आप पहले उस कंपनी के बारे में ठीक से पढ़ ले कि उस कंपनी का आखिर कार्य है क्या। और अगर आपको कोई ऐसी जानकारी मिलती है जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में यह कंपनी अपने क्षेत्र के व्यापार में काफी ज्यादा नाम कमाएगी और लोगों के द्वारा किए गए निवेश को दुगना 3 गुना कई गुना बढ़ा सकती है, तो शायद यह कंपनी आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। अब यहाँ आपको तीसरा विकल्प मिलता है ETF का, जो कि है इक्विटी ट्रेडिंग फंड। यह सीधे तौर पर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है म्यूचुअल फंड की तरह। तो अगर आप एक सुरक्षित निवेश और जल्दी रिटर्न चाहते हैं तो आप FD के अलावा इक्विटी ट्रेडिंग फंड की तरफ भी देख सकते हैं, जहां जरूरी नहीं कि आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर आपको बाजार की तेज उतार चढ़ाव, जो कि हम पुट कॉल और स्टॉक में देखते हैं, जहां आपका पैसा तेजी से घटता बढ़ता है, उसके बजाय यहां पर धीरे धीरे आपकी आय में वृद्धि होती है। तो देखिए, आप लोग अगर इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो मुझे लगता है कि आप स्टॉक मार्केट की काफी इन कुड़ियों को समझ चुके हैं। और अगर आप भी निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप भी एक डीमैट अकाउंट खोलकर अपनी पसंदीदा कंपनियों पर निवेश कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब कुछ लोग यह भी पूछेंगे कि आखिर डीमैट अकाउंट है क्या। इसको सीधे सीधे इस बात से समझ लीजिए कि स्टॉक खरीदने के लिए आपके पास एक खाता होना चाहिए, जो कि डीमैट अकाउंट होता है। यहाँ आप अपने बैंक से पैसे जमा करके स्टॉक खरीद और बेच सकते हो और उसके बाद उन्हीं पैसों को वापस बैंक में भी जमा कर सकते हो। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी आपके दोस्त से जिन्हें स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, आप उनके साथ भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। एक बात समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। यहाँ किस्मत नहीं होती, यहाँ काम आता है आपको स्टॉक मार्केट की कितनी जानकारी है। जितना ज्यादा आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते होंगे उतना ही ज्यादा आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल पाओगे। अगर आपको कोई भी जानकारी इससे संबंधित या इसके अलावा जानी हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।